आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो कि हमारा ईएफएम पेपर जो फर्स्ट है, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इसका हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है, जो कि राजस्थान में योजनाओं के अंतर्गत क्या जो है प्रगति रही है, क्या जो है कमियां रही है और उनको किस प्रकार से हम सही कर सकते हैं, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, इसके बारे में करते हैं। वैसे ये एक जो है सेकंड यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि राजस्थान में जो प्लेन का मूल्यांकन कीजिए, यानी राजस्थान में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका मूल्यांकन कीजिए। तो हम इसमें सबसे पहले लेते हैं राजस्थान में योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियों में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, मैंने कुछ आंकड़े डेटा यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। आप चाहें तो थोड़े और ज़्यादा डेटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मेन बात यह है कि आपको जो जिन बिंदुओं के माध्यम से आप ये बताना चाहते हैं, जो सफलताएं असफलताएं, उन बिंदुओं के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और उनमें वही रिलेटेड आंकड़े लिखें जो कि इनसे संबंधित हो। तो अब पहले लेते हैं अपन राजस्थान की आय में वृद्धि। तो राजस्थान की आय जो है उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो जीडीपी, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं, और एक होता है पर कैपिटा इनकम। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत की जो जीडीपी है वो इन दिनों में, तो इस साल तो कम है वैसे, 8% के आसपास की गति बनाए हुए है। तो राजस्थान में जो विकास हुआ है उसमें डेफिनेट रूप से जो राज्य का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पादन, वो बढ़ा है, उसमें वृद्धि हुई है और वो करीब 6% के आसपास बढ़ा है। और वर्तमान में जो है ये 5.89 की प्रतिशत से बढ़ रहा है। तो यानी कि इसमें वृद्धि तो हुई है, क्योंकि राजस्थान की में बहुत सारा भूभाग जो है वो कृषि के काम में नहीं लिया जा सकता है, और काफ़ी सारी कृषि राजस्थान में जो है वो बरसात पर ही डिपेंड है। बरसात भी राजस्थान में कम होती है। तो इस दृष्टि से जो है राजस्थान में पर्याप्त खाद्यान्न पैदा हो रहा है, पर्याप्त जीडीपी जो है इसकी बनी हुई है। दूसरा जो हम इसका आय से संबंधित लेते हैं, वो तो उसमें लेते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय में भी जो है वो वृद्धि लगातार हो रही है, और अभी जो प्रति व्यक्ति आय है जिसमें कि वृद्धि जो है 3.5% की गति से हो रही है, और ये भी जो है वो हम इसको भी हम सही कह सकते हैं, इतनी कम नहीं है ये जितनी कि अपन बोलते हैं। अगला पॉइंट हम लेते हैं इसमें कृषिगत उत्पादन एवं सिंचाई। तो कृषिगत उत्पादन में मतलब यानी कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें अच्छी प्रोग्रेस हुई है राजस्थान में। खाद्यान्न जो है वो 1950-51 में जो करीब 33-34 लाख टन के आसपास होते थे, वर्तमान में 225 लाख टन जो है, यानी कि ये आंकड़े 17-18 के हैं, 225 लाख टन जो है प्रति वर्ष हमारे यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन हुए हैं। डेयरी संयंत्र जो कि पहले हमारे यहाँ 10 थे, आज की तारीख में 25 हैं। इसी तरह से जो पशुधन विकास है, जिसे डेयरी में, तो पहले आज की तारीख में जो दुग्ध जो मिल्क का जो कलेक्शन है वो 26 लाख किलो प्रति वर्ष हो रहा है, यानी कि ये काफ़ी है और उससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। इसी तरह से सिंचित क्षेत्र लेवें एग्रीकल्चर के बारे में, तो पहले करीब 10 लाख हेक्टर जो क्षेत्र था सिंचित था, आज की आज की तारीख में ये करीब 39 लाख हेक्टर जो है वो सिंचित क्षेत्र है। तो इस तरह से हम जो है कृषि के विकास को समझ सकते हैं। शक्ति क्षेत्र में हम लेते हैं कि जो हमारे पावर प्रोडक्शन है, जो कि बिजली से संबंधित आप मान सकते हैं इसको, तो इसमें भी अच्छी जो है प्रोग्रेस हुई है। 1950-51 में हमारे यहाँ पर
13 मेगावाट का प्रोडक्शन होता था, जबकि आज की तारीख में 19,537 मेगावाट का विद्युत का प्रोडक्शन हो रहा है। इसी तरह से विद्युतीकृत जो गांव हैं, जो हमारे गांव में विद्युत जो पहुंची हुई है, उन गांवों की संख्या 50-51 में 42 थी, जो कि वर्तमान में 40,290 गाँवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है, इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है। इसी तरह से पहले जो है ट्यूबवेल थे। ट्यूबवेल का मतलब होता है जो कि ज़मीन में जो पानी निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इसका मतलब ट्यूबवेल, यानी कि पहले ज़मीन में एक होल बनाया जाता है और जो भी 200, 400, 500 फुट, और उसमें फिर एक अंदर बिजली की मोटर डाल दी जाती है, फिर वो अपने आप ही जो है पानी को ऊपर फेंकती रहती है। तो जो ये ट्यूबवेल है, जो 50-51 में मात्र 30 थे, जो कि वर्तमान में 12 लाख ट्यूबवेल हमारे यहाँ पर हैं। तो इन आंकड़ों को आधार पर समझा सकते हैं, टेबल बना सकते हैं आप, इसका डायग्राम भी बना सकते हैं आप। इनके आधार पर हम समझा सकते हैं कि राजस्थान में योजनाओं में विकास हुआ है। अगला लेते हैं औद्योगिक विकास। उद्योगों का विकास से मतलब, तो जैसे इसका पंजीकृत जो फैक्ट्रियाँ हैं उसमें खूब वृद्धि हुई है, खूब जो है घरेलू उद्योग और छोटे उद्योग और बड़े उद्योग लगे हुए हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा अगर हम प्रोग्रेस बताना चाहें तो पहले हमारे यहाँ पर जो है 2.8 लाख सीमेंट होती थी, और राजस्थान का जो सवाई माधोपुर का जो सीमेंट प्लांट है वो बड़ा पुराना और बड़ा विख्यात है। तो आज की तारीख में जबकि 277 लाख टन, यानी कि 3 लाख टन से 277 लाख टन सीमेंट पैदा हो रही है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी जो है प्रोग्रेस है। इसको हम अच्छी प्रोग्रेस में गिन सकते हैं। इसी तरह से हम ले सकते हैं सड़कों का विकास। तो सड़कों से मतलब हम ये ले सकते हैं कि परिवहन जो सुविधाएं हैं उनमें किस तरह की वृद्धि हुई है। तो परिवहन में हम ले सकते हैं कि पहले जो 1950-51 में हमारे यहाँ 17,339 किलोमीटर लंबी सड़कें थी, वो आज की जो तारीख में 17-18 को अगर हम माने तो 2,27,000 जो है वो किलोमीटर लंबी सड़कें हमारे यहाँ पर है। और करीब करीब आज की तारीख में राजस्थान में सभी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो सड़कों से जोड़ दिए गए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसको कि आप आगे पढ़ोगे, उसके तहत हर एक गांव को जो है वो सड़क के द्वारा जोड़ दिया गया है। अगला लेते हैं हम इसी में शिक्षा की प्रगति। तो शिक्षा में तो अभी आपने देखा ही है कि राजस्थान में गांव-गांव में स्कूल हो गए हैं, और हर साल जो है सरकार खूब सारे स्कूल नए खोल रही है, और आज के बच्चों को कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। अपने ग्राम में ही जो है वो मिडिल और मैट्रिक लेवल की परीक्षाएं पास कर सकते हैं या पास ही है। और अगर हम इसको कहें कि राजस्थान में जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, इनमें भी बहुत भारी वृद्धि हुई है, और दूसरी तरफ जो है स्कूल कॉलेज हर गांव में खुल गए हैं। साक्षरता के द्वारा अगर हम इसको समझना चाहें तो पहले जो है काफ़ी कम साक्षरता थी। आज की तारीख में हमारी जनसंख्या है उसका जो है वो 66% जनसंख्या है वो साक्षर हो गई है। तो इसी तरह से अगला पॉइंट हम लेते हैं चिकित्सा एवं जल पूर्ति के क्षेत्र में। चाहे तो आप दोनों को अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं, चाहे तो एक भी ले सकते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि जो है आजकल हमारे गांव जो हैं उनके आसपास पूरी तरह से सामुदायिक केंद्र, पब्लिक हेल्थ सेंटर और ये सारी चीज़ें खोली हुई है। हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो हमारा रूरल एरिया है, शहरी एरिया है, वो इस मेडिकल सुविधाओं से लिंक कर दिया गया है। आज जो है ज़्यादातर पहले महिलाओं के जैसे जो प्रसव हैं, बच्चे हैं जो गाँव में दाइयाँ कराती थी, आजकल ये सारा कार्य जो है वो सरकारी जो डिस्पेंसरी है उसमें हो रहे हैं, और उसके लिए उनको एक पर्याप्त जो इंसेंटिव भी दिया जा रहा है जिससे कि लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और जैसे हम कह सकते हैं कि 2017 तक अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, प्राथमिक सामुदायिक केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 17,564 हो गई है। और ये के आधार पर हम और भी, आप जैसे जो आपको
दिखाई दे रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, वो आप इसमें ले सकते हैं। ये औसत जो है आयु का पॉइंट जो हमने जनसंख्या में बताया था, आप उसको भी ले सकते हैं कि जो राजस्थान के नागरिक हैं उनकी औसत आयु में वृद्धि हो गई है। औसत आयु में वृद्धि का मतलब जब उनको अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी तभी औसत आयु में वृद्धि होती है, जैसे पहले हमने आपको बताया था। इसी तरह से जल पूर्ति के क्षेत्र में, जल से मतलब है कि स्वच्छ पानी जो है ग्रामीण लोगों को पीने के लिए मिले। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में जो है वो वाटर लेवल नीचे जाने से काफ़ी सारे कुएँ सूख गए हैं, और तो इसके संदर्भ में सरकार ने बड़ा ध्यान दिया है। और आज सरकार ज़्यादातर गाँवों में स्वच्छ जल है उसको पीने की किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था करने में लगी हुई है। आज हम कहें कि 2017 मार्च तक 1,21,648 गांव ढाणियों में जो है स्वच्छ पेयजल को पहुंचा दिया गया है, और इसमें और भी अच्छी प्रगति की जा रही है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट आप अगर अपने हिसाब से आपको देने हो तो दे सकते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ध्यान रखें कि ये पॉइंट पर्याप्त हैं। इनके लिए आप डायग्राम और किसी प्रकार की टेबल वगैरह भी दे सकते हैं, अच्छी तरह से एनालिसिस करके समझा सकते हैं, और ये पॉइंटों में आप चाहें तो कुछ और भी पॉइंट जो है लिख सकते हैं, और हम आपको और भी बाद में इसके बारे में कुछ बताएंगे। अब लेते हैं हम राजस्थान की जो जो योजनाएं हैं उनकी आलोचनाएं, यानी कि दूसरी जो भारत में जितना प्रोग्रेस हुई है उसकी तुलना में राजस्थान में योजना काल में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। यानी प्रोग्रेस तो हुई है, पर अगर हम दूसरे स्टेट से तुलना करें या हम उससे तुलना करें, कहना चाहिए कि पूरे देश से तुलना करें तो ये कम है। जैसे कि पहले लेते हैं हम प्रति व्यक्ति जो है वो आय में वृद्धि या जो जीडीपी में वृद्धि। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि राजस्थान राज्य का जो जीडीपी है वो में कम वृद्धि हुई है, 6% के भी कम वृद्धि हुई है, जबकि इंडिया के जीडीपी में 8% से वृद्धि हो रही है। दूसरा हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो योजना में जो पैसा मिलना चाहिए राजस्थान को, वो दूसरे स्टेट की तुलना में राजस्थान राज्य को योजना के अंतर्गत खर्च करने के लिए पैसा कम मिला है। बेरोज़गारी हम देख रहे हैं कि पूरे स्टेट में किस प्रकार की बेरोज़गारी है। न केवल जो है हमको हमारे पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कृषि में भी छिपी हुई बेरोज़गारी दिखाई दे रही है कि यानी कृषि में जो लोगों को पूरे 12 महीने का काम नहीं मिल रहा है, कम समय काम मिल रहा है। यानी वहाँ पर जो घरेलू उद्योग खोलने चाहिए थे वो नहीं खोले गए हुए हैं। दूसरी तरफ जो है हमारे जो कृषि में एक जो कार्य को 4 लोग कर सकते हैं उसी को 6 लोग कर रहे हैं। इसके मतलब 2 लोग जो बेरोज़गार दूर से दिखाई नहीं दे रहे हैं पर वास्तव में बेरोज़गार हैं, इसकी को छिपी बेरोज़गारी कह सकते हैं। अगला है वित्तीय सुविधाओं का अभाव। सरकार जो है वो और कहना चाहिए कि जो वित्तीय सुविधाएं एक तरह से तो पहले की तुलना में काफ़ी दी गई है, पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में भी हमारे जो किसान हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लोन है। खुद सरकार पर भी 2016 में 2.25 लाख करोड़ का जो है ऋण उस पर सरकार पर था। तो यानी इससे ये कह सकते हैं कि वित्तीय सुविधाएं जो है उनका कम जो है प्रसार हुआ है गांव के लोगों को। अभी भी आप देखो कि बहुत सारा जो आपने जो कृषि का या जो दूसरे कार्यों के लिए वहाँ के जो ज़मींदार और साहूकार है उन पर डिपेंड रहना पड़ता है, और इस तरह से अभी भी गांव के लोग जो हैं वो इसकी चुंगल में जो जिसे कहते हैं ना ब्याज के जाल में अभी भी फंसे हुए हैं। चौथा है अकालों से मुक्ति नहीं। तो राजस्थान में जैसे हर साल देखते हैं कि बरसात अगर ढंग से नहीं होती है तो तुरंत ही जो है वो किसी न किसी प्रकार का अकाल पड़ जाता है। तो ये अकाल जो है राजस्थान में पहले बहुत ज़्यादा होते थे, पर अभी भी काफ़ी अकाल राजस्थान में होते हैं जब लोगों को जो है किसी प्रकार का रोज़गार नहीं होता, किसी प्रकार का जो है भरपूर खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं। अगला लेते हैं हम खनिज संपदा का पूर्ण उपयोग नहीं। तो राजस्थान में जितने खनिज जो पदार्थ हैं उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ है। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि जो खाने हैं वो चाहे वन विभाग की वजह से मान लो, चाहे जो है उनकी पहुँच दूर है इसलिए अभी भी जो है दूर हैं, अभी भी उनका पूरी तरह से जो है प्रयोग नहीं किया जा रहा है। प्राथमिकताओं का
गलत निर्धारण, यानी कि राजस्थान में प्राथमिकताएं इस तरह से निर्धारित की गई जिससे कि यहाँ का उद्योगों का विकास नहीं हुआ, जबकि राजस्थान में उद्योगों के विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। तो इस बारे पर भी हमें दोबारा ध्यान देना चाहिए कि उद्योगों का विकास की प्राथमिकता देकर सब लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना चाहिए। अगला है राजनीतिक स्वार्थ एवं प्रशासनिक जड़ता। तो 2 पॉइंट है इसमें। राजनीतिक स्वार्थ यानी जब एक सरकार कोई डेवलपमेंट की स्कीम लाती है और उसमें सफल होती है तो जैसे ही दूसरी सरकार आती है उसको बंद कर देती है। तो राजस्थान में आप देख लें कि हर साल एक पार्टी का राज रहता है, 5 साल बाद में फिर दूसरी पार्टी का राज होता है। तो 5 साल में एक जो राजनीतिक दल जो जिसका सरकार बनाई हुई है जिसने, वो अपना कोई प्लान लाता है और उनको दूसरी सरकार बंद कर देती है। तो एक तो पैसे की बर्बादी होती है और दूसरी तरफ विकास भी नहीं हो पाता है। प्रशासनिक जड़ता से क्या मतलब है, यानी कि जो हमारे जो योजनाओं को काम लेने वाले अधिकारी हैं, जो नियमों का पालन करवाने वाले अधिकारी हैं, जो कि केंद्र की और राज्य की योजनाओं को लागू करवाने वाले अधिकारी हैं, वो अभी भी उनकी कोई बहुत जो है सफलता नहीं है, बहुत अच्छी विल पावर नहीं है, जिससे कि जो है राजस्थान को बड़ा मतलब राजस्थान में काफ़ी सारे उद्योग जो है लगने से वंचित रह गए हैं। अगर राजस्थान के अधिकारी बहुत सक्षम होते, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते, तो काफ़ी सारे जो लोग जो हैं हमारे यहाँ पर नए नए उद्योग लगाते, जो इस क्षेत्र में भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक सुविधाओं का अभाव, जैसे सामाजिक सुविधाओं में आती है चिकित्सा सुविधाएं आती है, शिक्षा आती है, स्वच्छ जल आते हैं, इनकी भी बड़ी भारी जो कमी है। इनमें भी हम दूसरे स्टेट की तुलना में देखते हैं कि पूरा विकास नहीं हुआ है। अगला पॉइंट लेते हैं सिंचाई के साधनों का अभाव। तो जैसे आपको मालूम है राजस्थान में अभी भी जो है 62% जो क्षेत्र है कृषि का, वो मानसून पर डिपेंड है, यानी कि सिंचाई सुविधाओं का बहुत अभाव हुआ है। और वाटर लेवल जो मतलब ज़मीन में पानी का स्तर है वो भी काफ़ी कम हो गया है, और इस कम होने से जो है और कम क्षेत्र में कृषि की जा रही है। तो इसके बारे में हम और अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं, किस प्रकार से दूसरे जगह से पानी लाया जाए, कैसे नहरें बनाई जाए, ये एक विषय है विचार करने का। जनसंख्या में बहुत तीव्र वृद्धि हो रही है, जिससे कि बेरोज़गारी और बेरोज़गारी जो है वो पूरी तरह से है। जैसे भारत में जनसंख्या की वृद्धि 17.7% प्रति हज़ार है थी, जबकि राजस्थान में ये 21.3 प्रति हज़ार है। तो यानी कि राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि जो है अभी भी ज़्यादा बनी हुई है, जिससे न केवल जो है हमारे को काफ़ी सामाजिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, बल्कि जो है बेरोज़गारी भी इससे बढ़ रही है। अगला है विद्युत शक्ति का अभाव। तो यानी ये क्लियर है कि अभी भी बहुत सारे जो है हम देखते हैं कि जो लाइट है वो पूरे 24 घंटे नहीं आकर किन्हीं क्षेत्रों में 8 घंटे आती है, किन्हीं क्षेत्रों में 2-3 घंटे ही आती है। और जब एग्रीकल्चर का टाइम होता है तो उस समय आप देखते हैं कि कितनी जो है हमारे किसान लोग परेशान होते हैं कि उनको विद्युत नहीं मिल रही है। तो विद्युत का और जो है विकास होना चाहिए, और ख़ास तौर से आजकल जो सोलर एनर्जी का जो कंसेप्ट चल रहा है वो भी राज्य में उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यातायात के साधनों का, यानी अभी भी राजस्थान के बहुत सारे जो शहर हैं वो रेलवे से जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे अभी हम देखें कि हमारे यहाँ जो आज से 20 साल पहले जयपुर से दौसा से और सवाई उसके गंगापुर की रेलवे लाइन बनी, जो अभी तक बनी नहीं है। तो यानी राजस्थान में जो परिवहन के विकास के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं है। अभी भी काफ़ी इलाके जो है कहने को तो सड़कों से जोड़ दिए गए हैं, पर वो सड़कें इस लायक नहीं हैं कि उन पर हम जो है किसी प्रकार के वाहन चला सकें, रेगुलर सुविधाएं की जा सकें। अगला है अलोहे खनिज व ईंधन का अभाव। तो ईंधन से मतलब है ही वही पावर, मतलब वो उसकी कमी है। और दूसरे जो अलोक मतलब लोहे के अलावा जो दूसरे प्रकार के पीतल है, बॉक्साइट है, ये जो खनिज हैं इनकी बारे में भी पूरा कमी बनी हुई है, और इस बारे में भी कम इनका डेवलपमेंट हुआ है। धीमी आर्थिक प्रगति। तो जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था कि आर्थिक प्रगति जो है वो धीमी गति से चल रही है। इस हिसाब से तो ये 10-12% होनी चाहिए राजस्थान में, जो कि मात्र इस समय जैसे कि हमने बताया था आपको 6% से भी कम
बनी हुई है। अगला अन्य जो सामाजिक पिछड़ापन, जैसे अभी देख रहे हैं समाज में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं, समाज में अभी भी जो है जो लोग फालतू के कार्यों में खर्च कर रहे हैं, लोगों को अभी भी जातिगत पंचायतें परेशान कर रही हैं। तो ये अभी भी आदिवासी और जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको, और अनुसूचित जाति के लोग उनको अभी भी जो है रोज़गार की सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो इन आधारों पे हम जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो योजना कार्य में, जो कि 1950-51 से लेकर वर्तमान तक, या जो भी जितने भी डेट का आपको आंकड़ा उपलब्ध हो का हम क्या कहना चाहिए अध्ययन कर सकते हैं, और इन जो मैंने पॉइंट दिए हैं इनके आधार पर हम समझा सकते हैं। तो ओके, थैंक यू। और कोई बात हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमको बता सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बस बात कर सकते हैं।